तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो एलजी का इन्वर्टर का पीसीबी है, एसी का है, और ये सबसे छोटा पीसीबी का है और सबसे छोटा के साथ साथ ये सरल भी है। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे और इसका हर एक सेक्शन को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें सरल इसलिए है कि इसके अंदर ज्यादा आईसी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये आईसी है जो कि कॉमन है, आप अच्छी तरह से इसे जानते हैं। और यहाँ पे एक आईसी है, यानी कंपैरेटर के रूप में एक ही लगा हुआ है। तो ये सरल है। जब इसमें का फंक्शन आप समझ जाएंगे तो जो फंक्शन यहाँ पे इसको चलाने के लिए काम करेगा, वही फंक्शन दूसरे किसी बोर्ड में थोड़ा विस्तार से होगा। लेकिन ये सारी चीज होने चाहिए एक कंप्रेसर या बीएलडीसी मोटर चलने के लिए। यानी बीएलडीसी मोटर चलाने के लिए 3 फेज चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि बीएलडीसी बिना 3 फेज दिए चल जाएगी या डीसी से चलती है, नहीं, वो 3 फेज एसी से चलती है, जो कि इसके पल्स के द्वारा बनाई जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इसकी होती है, और इसमें जो प्रोग्राम रहता है उसी के अनुसार चलता है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सभी लोगों का कहना है, बहुत से, कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो हम यहाँ पे आज जो है ट्रेसिंग भी करते चलेंगे और साथ में जो है डायग्राम भी खींचते चलेंगे। डायग्राम खींचने से फायदा यही होता है कि दिमाग के अंदर वो बैठ जाता है अच्छी तरह से, और ट्रेसिंग का तरीका भी तो यही है। चलिए, तो यहाँ पे मल्टीमीटर मैंने लिया है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखते चलिए, ये एसी लाइन एंट्री होती है, तो सबसे पहले फ्यूज लगा होता है, ठीक है। ठीक है, फ्यूज के बाद इस तरह से ये लाइन हो गई, बाहर तो नहीं है। फिर इसके बाद इस तरह से कॉइल, हमारी जो फिल्टर बोलते हैं, ये लगी होती है। एक ही बार में नहीं पूरा हम समझेंगे, हम एक बार में यहाँ तक डायोड, यानी डायोड तक हम जाएंगे। यानी हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। ये निगेटिव नहीं हो गया, ये पॉजिटिव रहेगा। ये एसी इस पे इनपुट होगी। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कैसे है। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट फ्यूज से और एक पॉइंट इस पे होगी, यहाँ से, ठीक है। फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है एसी लाइन, यहाँ पे इनपुट लिखा है। तो हम यहाँ से फ्यूज पे चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे।
पलटी कर सकते हैं, पलटी करके देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ पे आया, पार हुआ और यहाँ आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या आ रहा है क्या, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, इस जगह पे यहाँ पे नहीं आ रहा है। और ये न्यूट्रल लाइन है, तो इसको हम देखेंगे, ये ऐसे हो करके ऐसे आई है तो यहाँ तक आ रही है ना, तो देखिए यहाँ तक बीप बजी, ये इस यहाँ तक नहीं आ रहा है, तो ये आ कहाँ तक रहा है, यहाँ पे। तो इस जगह पे देखेंगे, ये वाले पॉइंट पे यहाँ तक तो है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ भी आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी आया और यहाँ से यहाँ पे, तो ये नहीं आ रहा है। देखिए, तो यहाँ पे रिएक्टर है, ठीक है, ये रिएक्टर लगा हुआ है, जो ट्रांसफार्मर है वो है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉइल 1 कॉइल 2, ठीक है, 1 और 2, यानी इसमें कॉइल लगेगा। तो इसका अगर हम डायग्राम खींचते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे इस तरह से ये रुक गया, क्योंकि आकर के यहाँ पे एंड हो गया है, यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ कॉइल बन लग गई है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉइल लग गई और फिर कॉइल से होकर के सेंटर पे चला गया, यानी यहाँ से रिएक्टर से लग करके यहाँ पे आ गई है। ठीक है, बहुत ऊपर हो गया है अब बराबर। तो चलिए, ये कॉइल हो गई, यानी कॉइल जो हमारी रिएक्टर रहती है, रिएक्टर वो यहाँ पे लग गया। यहाँ पे जो है एक रिले लगी है, ये वाली, यहाँ पे एक रिले देखिए लगी हुई है और एक पीटीसी लगी है, तो इसको देख लेते हैं। रिले की एक पॉइंट ये है और दूसरी पॉइंट ये है, तो यानी रिले जो है हम इधर ही लगा के छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये उसका कॉइल हो गया, इसको इधर कर देते हैं, ये रहा। और इसकी पॉइंट जो है वो एक ये हो गई और एक ये हो गई। लेकिन इसी में देखिए, इसी पॉइंट पे आगे की तरफ ये गया है और ये आया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीटीसी, ये देखिए यहाँ पे पीटीसी, तो यहाँ पे पीटीसी है ये, पीटीसी। और ये तो डायरेक्ट गया है, तो इसको हम डायरेक्ट ही जाने देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, तो ये फ्यूज से, जैसे ये फ्यूज से यहाँ से गया है इस जगह पे, तो फ्यूज यहाँ पे देखिए, तो एक और यहाँ से दो, ये इस तरह से दो यहाँ पे कैपेसिटर सी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये और ये दोनों में से, न्यूट्रल से और फेस से, दोनों से आया है, यानी यहाँ पे
ये देखिए इस जगह पे है ये वाला, तो ये है अर्थिंग। ठीक है, लाइए हम इसको बना देते हैं ऐसे। ठीक है, ये अर्थिंग है, ये तो न्यूट्रल लाइन है, लेकिन ये अर्थिंग है जो ग्राउंड से दी जाती है ये वाली। और इसी के पास में ये दो एमओबी भी है। ठीक है, ये एमओबी, दो और एमओबी लगी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो ये डायरेक्ट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, इसे भी हम लगा देते हैं। और इसका जो नंबर है वो भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट से भी एक लूप, यहाँ पे भी एक पीएफ कुछ लगा है ऐसा। ठीक है, तो ये पीएफ नहीं है, यह है क्वाइल यानी बीडी या सेवी है। सबसे पहले तो इसके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, एक चीज याद रखिए, यहाँ पे बीच में इसके कोई कंटिन्यूटी नहीं होनी। ये अर्थिंग है, अर्थिंग से इस लाइन में कोई कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होगी। ठीक है, और इधर से भी नहीं होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पे बना हुआ है वही स्टेप फिर यहाँ पे बना हुआ है ये वाला, तो इसे भी देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला भी पॉइंट अर्थिंग है। ठीक है, ये अर्थिंग है और ये न्यूट्रल लाइन है। अर्थिंग मतलब जो ग्राउंड से दी जाती है, तीसरी वायर जो होती है उसकी बात हो रही है। चलिए, अब अर्थिंग का कैसा है, वर्किंग कैसे होगा वो देख लेते हैं। अगर जो मान लीजिए, इसका पहले नंबर देख लेते हैं। चार सौ इकहत्तर है ये, 471 यानी तो ये हो जाएगा 470 वोल्ट, और ये भी होगा 470 वोल्ट। ये दोनों 470 वोल्ट है। कितना इसका मान बनता है, लेकिन ये तो कंफर्म है। तो यहाँ पे देखिए 470 और 470 ये, अगर इससे ज्यादा वोल्टेज होगा इनपुट तो ये एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये बीच में इसका पॉइंट है, ये ड्रॉप करा देगी इसमें, इसके जरिए अर्थिंग से डायरेक्ट। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला पॉइंट, ये यही है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। और दूसरा चीज, अगर जो वोल्टेज ज्यादा होंगे 800 के करीब नहीं 1000 वोल्ट के करीब, तो फिर ये आपस में ही
चिपक जाएंगे, ये डायरेक्ट करंट फ्लो होने लगेगा और ये फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे, यहाँ भी है, ठीक है, तो इसका भी नंबर वही है 472 ZAF। तो सबसे पहले तो ये इंटर हुई, यहाँ तक आई। अब देखिए जब मेन लाइन इसमें इंटर करेंगे ना, उस समय अगर यहाँ पे इस आउट पे मान लेते हैं कि किसी कारण से शॉर्टिंग हो, अगर इस तरफ शॉर्टिंग होगा या यहाँ पे शॉर्टिंग होगा, तो ये पहले स्टार्टिंग में पीटीसी से ही आएगा, क्योंकि रिले ऑफ रहेगी, हर एक में रहेगा ये काम। तो सबसे पहले इस तरह से पीसीबी में पावर इस फिल्टर से हो करके इस पीटीसी से पहले क्रॉस होगी और फिर कॉइल से होते हुए डायोड में आएगी। डायोड में आने के बाद जब ये पॉजिटिव सप्लाई बन जाएगी यहाँ से और कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद 320 वोल्ट यहाँ पे जब बन जाएगा, तब एमसीयू वर्क करेगा। जब एमसीयू वर्क करेगा तो फिर इस रिले को ऑपरेट करा देगा, इस रिले को ऑपरेट कराए तो ये होगा ऑन, ठीक है, ये वाला ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा तो ये सप्लाई पूरी इस तरह से पास हो जाएगी, फिर पीटीसी का काम बंद हो जाएगा और ये कॉइल यानी कॉइल से होकर रास्ता यानी फ्लो होने लगेगी करंट और 320 वोल्ट बन जाएगा इधर और कंटिन्यू फिर रहेगा। पीटीसी, पीटीसी को क्यों लगाया गया है? तो पीटीसी का कई काम हो गया ना। पहली बात तो जब भी बड़ा कैपेसिटर होगा, याद रखिएगा ये कैपेसिटर होगा, तो इसे चार्ज करने के लिए या तो पीटीसी या तो एनटीसी, दो चीज होती है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, और लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। पीटीसी, तो यहाँ पे जो ये लगी हुई है ये पीटीसी है। देखिए पीटीसी ऐसे भी आ सकती है, ठीक है, इस तरह से, और ऐसे में एनटीसी भी आती है। तो दिखा देता हूं मैं आपको एनटीसी, चलिए इमेज मैं डाल दूंगा। और ये एनटीसी में क्या है, इसमें जब भी ज्यादा करंट फ्लो होता है, करंट जब भी ज्यादा फ्लो होता है तो पहले इसका जो रेजिस्टेंस है, अगर हम इसकी रेजिस्टेंस मापेंगे, जैसे यहाँ पे है तो देख लीजिए ये है, और इसको हम रेजिस्टेंस मोड पे रखते हैं तो यहाँ पे ये शो कितना कर रहा है, तो 37, ठीक है, 37 ओम्स है ये, ठीक है। 35 यानी 36 ओम्स की ये रेजिस्टेंस है, 035। ये जो एनटीसी है 35 है, 35R। अब होगा क्या, जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो होगा
देखिए जब ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज रहेगा तो उस समय जब इसमें हम लगाएंगे तो ये कैसा होता है, इसके अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होगी क्योंकि ये जीरो लेवल पे रहेगा, इसकी चार्जिंग जो है जीरो लेवल पे रहेगी। ठीक है, जीरो लेवल पे रहेगी। तो उस समय हम इसको जब सप्लाई देंगे तो एक तरह से ये शॉर्ट सर्किट महसूस पड़ेगा, यानी तेजी से अगर करंट देते हैं तो ये भी खराब होने का चांस है। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है यह भी खराब होने का चांस है। तो इसके लिए इसी बीच में पीटीसी को लगा देते हैं। तो जब भी इसमें करंट तेजी से फ्लो होता है ना, ठीक है, तो पहले तो ये 35 ओम था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम करंट को फ्लो कराएंगे यानी चार्ज करेंगे इसे, तो उस कंडीशन में अब देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये मत समझिए कि डायरेक्ट है, अभी उसे मैं बता देता हूँ। इसे चाहे यहाँ पे लगाएंगे चाहे यहाँ पे लगाएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुटेबल इधर ही रहता है, यानी ब्रिज से पहले। ठीक है, और इसी लाइन में यहाँ पे और ये वाला ये हमारा रिले की पॉइंट हो गई जो कि सिस्टम ऑन करा देगा, यानी ऑन करा देगा तो ये इस तरह से पास होने लगेगी और ये बंद हो जाएगा। तो पहले ये 35R था, अभी ये ऑन नहीं है। ठीक है, इसकी बात नहीं करिए, ये ऑन नहीं है यानी ये बंद है। तो ये पहले करंट ऐसे इसके अंदर से फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो ये हीट होना शुरू करेगा। जब ये हीट होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है ये फटफट बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ करके अभी 35 दिख रही है, ये मतलब 103 उनके करीब। ये बहुत तेजी से जैसे जैसे ये हीट होगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते लास्ट में बहुत बढ़ जाएगा, यानी एक समय ऐसा आएगा कि ये किलो में पहुंच जाएगी। ठीक है, ये किलो में चली जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि आर से यानी जितना रेजिस्टेंस कम होता है उसमें से उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगी, लेकिन जैसे ही इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाता है तो करंट स्लो पास होगी। इसका मेन मकसद होता है इसे चार्ज करने के लिए। तो इसका इतना ही काम है कि जैसे ही इसमें करंट देंगे, पहले ये करंट को अपने अंदर से जैसे ही फ्लो कराएगा, हीट होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इसके अंदर जो करंट बहुत तेजी से फ्लो हो रहा था, अभी ये धीरे धीरे इसे चार्ज करते हुए ये जैसे ही फुल कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, यानी यहाँ पे 320 वोल्ट की सप्लाई बन जाएगी, या एसएमपीएस, इस एसएमपीएस को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज जैसे ही बन जाएगा तो 320, 180, ठीक है, ये एसएमपीएस की डिजाइन के ऊपर है। तो जैसे ही 180 वोल्ट बन जाएगा इस कैपेसिटर पे, ये तुरंत रिले को ऑन करा देगी। पहला काम होगा जैसे ही एसएमपीएस बनेगा, सिस्टम अगर जिंदा है तो इसे ऑन करा देगा, करंट को फुल फ्लो कराएगा और इस कैपेसिटर पे 320 वोल्ट बन जाएगा। ये काम होगा। चलिए अब यहाँ तक जब बन जाएगी तो हम आ गए अब इस मेन कैपेसिटर पे देखते हैं। देखिए मेन कैपेसिटर पे आने के लिए यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आ गया और दूसरा इस जगह पे आ गया। अब यहाँ पे दो रास्ते, अब यहाँ से हमारी शुरुआत होंगी, एक एसएमपीएस का और एक इस आईपीएम का। तो हम अगली वीडियो में इस आईपीएम की बात करेंगे। ठीक है, आईपीएम को खत्म करने के बाद
फिर हम एसएमपीएस का हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि एसएमपीएस से जो वोल्टेज बनते हैं उसी वोल्टेज पे बात करेंगे। ठीक है, हम फिर इसकी बात करेंगे। और इसमें जो मुख्य मुख्य वोल्टेज बनते हैं वही वोल्टेज हर एक पीसीबी में बनेंगे। फर्क इतना ही होगा कि उसमें कुछ अतिरिक्त आईसी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इस आईसी के अंदर ही सारे को समाहित किया गया है, यानी इसके अंदर ही डिजाइन कर दिया गया है कि इसी के अंदर सारा कैलकुलेशन आ जाए और सब सारे के सारे रेजिस्टेंस डिवाइडर करके ही कैलकुलेशन बनाया गया है। तो जब यहाँ पे ये चीज समझ जाएंगे, जैसे रोटर रोटेशन उसकी प्रॉब्लम आती है, वो भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, सब यहाँ पे आसानी से मालूम पड़ जाएगा। इसलिए हमने इस पीसीबी को चुना है। इस पीसीबी को चुनने का मकसद यही है। ठीक है।